स्वागत है विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर हनुमान सहाय माली, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव मसूदा, अजमेर। कक्षा 8 के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ सुभाषितानी। विद्यार्थियों, इस पाठ में दी गई सुभाषितानी का हम सर्वप्रथम उच्चारण करेंगे, उनको बोलने का प्रयास करेंगे, उनका भावार्थ जानेंगे और पाठ में दिए गए विशेष तथ्यों को जानेंगे। यह पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अतः हम इस पाठ का ध्यान से अवलोकन करेंगे, संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। अंत में इस पाठ के दिए गए प्रश्नों को उनकी प्रकृति के अनुसार उत्तर को जानने और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं सुभाषितानी प्रथमः पाठ। तो यहाँ इस पाठ का परिचय दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो सुभाषित शब्द है वह शब्द सु और भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार से सुभाषित का अर्थ है सुंदर अथवा मधुर वचन। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्रम इत्यादि से रोचक तथा उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। तो आइए चलते हैं अब पहले श्लोक पे। इस श्लोक के अंदर मुख्य रूप से गुणों की और दोषों की जो बात बताई है वो इसको पढ़ के ही हम समझेंगे। तो आइए, गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नत्ते समुद्रम आसादे भवन्ति अपेयः। तो यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, अर्थात गुण विद्वान और गुणी व्यक्तियों के पास गुण के ही रूप में सुरक्षित रहते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, परंतु वे ही गुण गुणहीन और नीच व्यक्तियों के संसर्ग से दूषित होकर दोषों में परिणित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे नदियों में सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, अर्थात नदियां अच्छे स्वाद वाला पीने योग्य जल लेकर प्रवाहित होती रहती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, परंतु वही जल समुद्र के जल से मिलकर अशुद्ध होकर खारा हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रहता है। अतः नीच व्यक्तियों का संपर्क कम से कम हमें करना चाहिए। अब आइए दूसरे श्लोक पे। दूसरे श्लोक में इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला से विहीन है, वह साक्षात उस पशु के समान है जो बिना सींग और बिना पूंछ का होते हुए भी पशु की श्रेणी में आता है। तो देखिए क्या कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमान तद भागधेयं प्रभुं पशूनाम्। अर्थात साहित्य संगीत कला विहीन है। जो मनुष्य साहित्य, संगीत अथवा किसी भी अन्य कला से विहीन है, वो साक्षात पूंछ और सींगों से विहीन जानवर की तरह है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, और यह जीव घास तो नहीं खाता पर अन्न से जीता रहता है। तद भागधेयं परमं पशूनां, ऐसे मनुष्यों को तो परम पशुओं की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि लोभी व्यक्ति, चुगलखोर, जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है, धनपरायण और बुरी आदत वाले व्यक्ति, और कंजूस, और जिसका
सचिव जो है वह प्रमादी हो जाए, आलसी हो जाए, उस राजा की क्या स्थिति होती है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं लुप्तस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम् राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य यशः, लोभी व्यक्ति का यश, पिशूनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका वंश, अर्थपरस्य धर्मः, धन प्रायण का धर्म, वैषमीनः विद्याफलम, बुरी आदत वाले की विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, तथा प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, जिसके सचिव प्रमाद से युक्त हो गए हैं ऐसे नराधिपस्य, राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक में इसमें कहा है कि जिस तरह एक मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर उसे एक जगह ला करके मधुर रस में बदल देती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों का संगम या उनके वचन सुन करके भी वो भी रस युक्त वाणी का सृजन करते हैं। तो आइए देखिए क्या कहते हैं बच्चों। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य में जनयेन मधुमक्षिकाशौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। तो इस श्लोक में कहा है असौ मधुमक्षिका, अर्थात यह मधुमक्खी जिस तरह कटुकम मधुरम रसम तु, कड़वा और मीठा रस पीकर, समानम पीत्वा, समान रूप से पी करके, माधुर्य में जनेत, इसे मधुर रस में बदल देती है, तथैव उसी प्रकार संतः, संत भी सज्जन दुर्जनानाम समम, सज्जन और दुर्जन दोनों के वचन समान रूप से सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुंदर रस से युक्त वाणी का सृजन करते हैं। इसीलिए बच्चों हमें भी सज्जन व्यक्तियों के वचन सुनने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। 5वें श्लोक में है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य का ही सहारा लेते हैं, कर्म नहीं करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है वो श्लोक के माध्यम से बताई गई है। कह रहे हैं विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। बड़ी अच्छी बात कही है। कह रहे हैं यो ही पौरुषम विहाय, जो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पुरुषार्थ को छोड़कर दैवम एवं अवलंबते, भाग्य का ही सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंह वहित तस्य मूर्धनि, महल के द्वार पर बने नकली सिंह की तरह वायसः तिष्ठन्ति, उनके सिर पर कोए बैठते हैं। जिस प्रकार महल के द्वार पर जो नकली सिंह शेर का चिन्ह बना हुआ होता है उस पर कोए बैठते हैं, वही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो पुरुषार्थ ना करके, कर्म ना करके अपने भाग्य का सहारा लेते हैं। आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि धन्य है वे वृक्ष जो अपने पत्तों, फूलों, फलों, जड़ों, छाल, लकड़ी और छाया से प्राणी मात्र की सहायता करते हैं और उनके पास से कोई भी अचल निराश होकर के नहीं जाता है। यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल बल कल दारुभी धन्य मही रुहायेषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थात कह रहे हैं पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल वलकल और दारुभी, महीरुहा धन्य, अर्थात धन्य है वे वृक्ष
जो अपने पत्तों, फूलों, फलों, जड़ों, छाल, लकड़ी और छाया से प्राणी मात्र की सहायता करते हैं और उनके पास से कोई भी याचक येषाम् अर्थिन निराशा न यान्ति, कोई भी याचक निराश नहीं लौटता है। तो यही स्थिति सज्जन पुरुषों की होती है। अगर उनके पास कोई भी व्यक्ति जाएगा तो कभी भी वो उसको निराश नहीं लौटाएंगे। और यहाँ अंतिम श्लोक में कहना चाह रहे हैं सुभाषित के माध्यम से कि जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार विपत्ति के आ जाने पर चिंतित होना भी उपयुक्त कार्य नहीं है। तो देखिए क्या कहते हैं, चिंतनीया हि विपदा आदावेव प्रतिक्रिया न कूप्य खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। अर्थात ही विपदाम आदो, जिस प्रकार से घर में वहनीना गृहे प्रदीप्ते, आग लग जाने पर कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना या आरंभ करना सही नहीं है, उसी प्रकार से विपदाम, विपत्ति के आ जाने पर प्रतिक्रिया चिंतनीय, उसके लिए चिंतित होना भी उपयुक्त नहीं है, अपितु किसी भी प्रकार की विपत्ति से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आगे इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन, तो यहाँ इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं, जिनके माध्यम से आप इस पाठ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, भावार्थ को समझ सकते हैं। तो इन शब्दों को आप पढ़िए और इस पाठ का भावार्थ समझने का प्रयास कीजिए।